काम जी, सिर्फ गन के हर हुँ, कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करना होता हुँ, है। वेपन्स लोकल में, हाथों से बनाई जाती हैं और इनकी प्रोडक्शन में किसी तरह की एडवांस मशीनरी बिना का इस्तेमाल मशीन भी के। नहीं किया जाता। इसे चलाकर चेक करते हैं, फिर इस राइफल को स्पेशल डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएच टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ आपका मेज़बान मुबशर और आप देख रहे हैं एमएच टीवी। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब चीज़ दिखाने जा रहे हैं, ब्रेटा गन, जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो दुनिया की तमाम मशीनरी, गन्स जहाँ पे कहाँ पे बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं और इनके तमाम के तमाम पार्ट्स आपको हम दिखाएँगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बरीटा पिस्टल को हुँ, फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि जी, पाकिस्तान के शहर पेशावर में घरों के अंदर हुँ, हथियारों को कैसे तैयार करते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं घरों कि के अंदर सऊदीया, दुबई और कतर की जी, आर्मी में इस्तेमाल होने वाली मशीन गन्स कैसे तैयार की जाती हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं जी, आपको हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी, अपना काउंटडाउन। बरीटा पिस्टल। दोस्तों, अगर आपको वेपन्स का हुँ, शौक है तो आपने बरीटा का नाम जी, जरूर सुना होगा। ये पिस्टल जी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कोई इसे हुँ, खरीदना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है जी, कि इस फेमस वेपन को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें फैक्ट्री के अंदर ब्रीटा पिस्टल की हुँ, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का तरीका दिखाया जा रहा है। ये फैक्ट्री इटली में मौजूद हुँ, है और यहाँ पर ब्रीटा के इटली में, हजारों पीसेस डेली बेसिस पर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें ना सिर्फ हुँ, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सेल जी, किया जाता है। वेल, इस फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी और एडवांस मशीन्स लगाई गई हैं, जिनकी मदद से जी, प्रीमियम लेवल की बरीटा तैयार की जाती है। इसके साथ साथ इस जी, फैक्ट्री में एक कॉफ़ी एरिया भी बनाया गया है, ताकि वर्कर्स उस जी, जगह पर बैठकर कॉफ़ी को एंजॉय कर सकें और कुछ देर के बाद गुड, रिलैक्स कर सकें। वेल, इस पिस्टल के जी, फ्रेम से गुड, लेकर ट्रिगर तक हर चीज़ हाँ। मशीन के जरिए ही मैन्युफैक्चर की तो आज हमें भाई साहब दिखाने जा रहे हैं ब्रेटा गन कैसे बनती है फर्स्ट नंबर पे। इसका अभी फ्रेम बना रहे हैं और उसके बाद आगे तमाम के तमाम इसके पार्ट्स बनाएँगे। तो जाती है। चलते हैं आपको आगे। जानकर हैरानगी होगी कि इस फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा हुँ, एडवांस मशीन्स और 60 रोबोट्स मौजूद हैं, जो बरीटा के हर 100 पार्ट से को ज़्यादा। ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। वर्कर्स का काम जी, सिर्फ गन के हर हुँ, कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करना होता हुँ, है और जब ये पार्ट्स तैयार जी, हो जाते हैं तो वर्कर्स हाथों से हाँ, ही इन्हें असेंबल करके गन की शेप दे देते हैं। इवन जब ये पिस्टल हुँ, तैयार हो जाती है तो इसके टेस्ट हुँ, शूट्स भी मशीन के जरिए ही किए जाते हैं और आखिर में इन पर लेजर के जरिए गुड, सीरियल नंबर लगा दिया जाता है और ये फेमस पिस्टल जी, तैयार होकर मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाती है। जी, गन्स मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, ये बात तो हम सब जी, जानते हैं कि गन्स पाकिस्तान के मेड इन अंदर गन्स पाकिस्तान। इतनी ज़्यादा आम नहीं है। ना तो हर जगह ये जी, अवेलेबल होती हैं और ना ही लाइसेंस के जी, बगैर कोई बंदा गन्स को रख सकता है। लेकिन आप सबको पता है हुँ, कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में एक एरिया ऐसा है जी, जहां बाकायदा वेपन्स को ब्लैक मार्केट में सेल किया जाता है। मज़े की बात यह है हुँ, कि इस मार्केट में वेपन्स बनाने से लेकर सेल करने तक सारा हुँ, काम किया जाता है। ये गन्स किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं। आप बिलीव नहीं हुँ, करेंगे कि ये वेपन्स लोकल में, हाथों से बनाई जाती हैं और इनकी प्रोडक्शन में किसी तरह की एडवांस मशीनरी बिना का इस्तेमाल मशीन भी के। नहीं किया जाता। इवन इन्हें टेस्ट करने के लिए भी ईंटों के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और वहीं पर इन्हें टेस्ट हुँ, किया जाता है। वेल, पेशावर की इस मार्केट में गन्स और पिस्टल से लेकर रिवॉल्वर और राइफल तक हर चीज बनाई जाती है और इससे भी शॉकिंग बात यह ओह! है कि ये गन्स और पिस्टल्स मोबाइल फोन से भी ज्यादा सस्ते होते हैं। पेशावर और केपीके में इन गन शॉप्स की तादाद 2 से 3 हजार के दरमियान है और लोग नस्ल दर नस्ल वेपन बनाने का काम कर रहे हैं। वेल, अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एडवांस मशीनरी इस्तेमाल करके गन्स को बनाना शुरू कर जी, दिया है। लेकिन पेशावर में ज्यादातर दुकानें ऐसी ही हैं जहां गन्स को उसी दुकान में हाथों से बनाकर सस्ते दामों फरोख्त किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी जी, होगी कि इस गन मार्केट में 7 से 10 हजार की मामूली सी रकम देकर अच्छी से अच्छी गन को खरीदा जा सकता है। इवन कुछ लोग तो ओह इन खतरनाक यार! वेपन्स को अपने घर पर ही तैयार कर लेते हैं और फिर कस्टमर्स घर पर आकर इनसे हथियार खरीद लेते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है।
M60 मशीन गन। दोस्तों अगर M60 गन की जी, बात की जाए तो ये बेसिकली एक जी, मिलिट्री मशीन गन है। इस गन को ज़्यादातर इंडोनेशिया, पेरू, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की और इस तरह की खलीजी ममालिक की आर्मीज के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जी, कि M60 गन को कहाँ और किस तरह मैन्युफैक्चर किया हुँ, जाता है? वेल M60 जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेपन है। इस गन को अमेरिका के एक इलाके स्टोरी काउंटी के अंदर मौजूद एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये फैक्ट्री जी, सन 2000 में बनाई गई थी और उस वक्त से लेकर आज तक इसके अंदर M60 हुँ, गन्स की एक मैसिव अमाउंट तैयार की जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह जी, है कि ये गन बनती तो अमेरिका के अंदर है, लेकिन इसे अमेरिका के जी, अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। M60 गन को स्पेशली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। स्टोरी काउंटी में जी, मौजूद ये गन फैक्ट्री कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये हजारों स्क्वायर फुट पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा एरिया है जहां गन्स को बनाने के लिए एडवांस और हाईटेक मशीन्स लगाई गई हैं। इस फैक्ट्री में जी, 90 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ये जगह कंप्लीटली हुँ, रिमोट है और यहाँ सिवाय अर्थराइज्ड पर्सन के कोई इंटर भी नहीं हो सकता। इस मशीन गन को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादातर काम मशीन्स ही करती हैं, लेकिन जब गन्स तैयार हो जी, जाती हैं तो ये स्पेशल वर्कर्स एक एक गन को अपने हाथ से इनकी स्पीड, एक्यूरेसी और फायर सिस्टम को टेस्ट करते हैं। वेल ये वेपन फैक्ट्री हर साल हजारों M60 जी, गन्स को प्रोड्यूस करती है और फिर इन्हें जी, दूसरे मुल्कों की आर्मीज के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जी। ब्रीटा राइफल। दोस्तों ब्रीटा राइफल ब्रीटा राइफ़ल के बारे में हम अब जानेंगे कि ये कैसे बनती है और क्या-क्या इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं और दुनिया कहाँ की पे सबसे बनती है? फेमस राइफल्स में से एक है। इस मॉडल को स्पेशली हुँ, एलीट पुलिस, स्पेशल फोर्सेस हुँ, और स्पेसिफिक आर्मी यूनिट्स के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी जी, सोचा है कि ये कमाल की वेपन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किस तरह की जाती है? वेल ये जो वीडियो आप देख जी, रहे हैं ये जॉर्जिया में मौजूद डैनियल डिफेंस फैक्ट्री की है, जहां पर ब्रेटा राइफल जी, की एक बड़ी अमाउंट मैन्युफैक्चर की जाती है। आपको जान के हैरानगी जी। होगी कि ये फैक्ट्री हर साल 4000 से भी ज्यादा ब्रीटा राइफल प्रोड्यूस करती है। वेल इस मैन्युफैक्चरिंग ओह प्रोसेस में यार! सबसे पहले इंजीनियर्स कंप्यूटर पर गुड। राइफल का स्केच और 3D मॉडल तैयार करते हैं ताकि इसके हर पार्ट जी, को बारीकी से मैन्युफैक्चर किया जा सके। राइफल को बनाने से जी, लेकर इसकी फायरिंग तक हर चीज पहले से ही जज कर ली जाती है। इसके बाद राइफल को जी, बनाने के गुड, लिए हाई क्वालिटी स्टील और एल्यूमिनियम बार सेलेक्ट की जाती हैं। फिर इन बार्स को गुड, ऑटोमेटिक गुड। मशीन में डाला जाता है जो इन्हें गन्स के हुँ, पीसेस और शेप्स में काट देती है। इसके बाद एडवांस रोबोट्स हुँ, की मदद से इन पार्ट्स की फिनिशिंग का काम किया जाता है और साथ ही साथ ये हुँ, रोबोट्स इन पार्ट्स को पॉलिश और पेंट भी कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है गुड। ब्रीटा राइफल को असेंबल करने की। वर्कर्स इस राइफल को हाथों से ही असेंबल करते हैं और इसे एक परफेक्ट जी, वेपन की शेप दे देते हैं। जब ये गन तैयार हो जाती है गुड, तो इसे टेस्टिंग के लिए कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है, जहां पर एक्सपर्ट्स इसे चलाकर चेक करते हैं। फिर इस राइफल को स्पेशल डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। रिवॉल्वर। जी, दोस्तों अगर रिवॉल्वर्स की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल ज़्यादातर रिवॉल्वर। सेल्फ डिफेंस, हंटिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। इवन अमेरिका में मोस्टली जी, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास भी रिवॉल्वर्स मौजूद होती हैं। वैसे तो इस वेपन को जी, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जी, कि इन्हें मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? वेल पहली बात तो ये है कि रिवॉल्वर बहुत ही खतरनाक वेपन है, इसलिए इसे कंप्लीटली सिक्योर जगह पर मैन्युफैक्चर करते हैं। रिवॉल्वर बनाने वाली हुँ, फैक्ट्री चारों तरफ से सील होती है और किसी भी अननोन पर्सन को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। रिवॉल्वर तैयार करने के हुँ, लिए सबसे पहले वर्कर स्टील की एक बार को CNC नाम की मशीन में डालकर मशीन को ऑन कर देते हैं। जी, ये CNC मशीन स्टील को ऑटोमेटिकली रिवॉल्वर के मुख्तलिफ पार्ट्स की शेप में कट कर देती है। CNC में इसकी जी, बॉडी, बैरल, नोजल और ट्रिगर वगैरह ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। जब ये सारे पार्ट्स बन जाते हैं तो फिर वर्कर्स एक एक पार्ट को हाथों से असेंबल करके इसे रिवॉल्वर की शक्ल दे देते हैं। इवन कुछ हिस्सों जी, को गुड, वेल्डिंग की मदद से भी जोड़ा जाता है। इसके बाद इस रिवॉल्वर जी, की ट्रिमिंग की जाती है ताकि इसे परफेक्ट शेप दी जा सके और फिर इन्हें पॉलिश कर दिया जाता है। जब ये रिवॉल्वर तैयार हो जी, जाती है तो आखिर में इन्हें हुँ, एक मशीन के जरिए हॉट बॉयल बाथ दिया जाता है, जिससे रिवॉल्वर का हुँ, स्टील हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल जी, वर्कर्स इन रिवॉल्वर्स को टेस्ट करते हैं और इन्हें ओके करके सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस पिस्टल्स। गुड। दोस्तों आप सबने जी, तो हमने बहुत सारी पिस्तौल्स, गन्स और रिवॉल्वर्स भी बहुत सारी हमने गन्स बनते हुए देखा है। अब हम देखते हैं पुलिस गन। ये जो पुलिस इस्तेमाल करते हैं गन्स, ये देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है।
तो बहुत सी चलते मूवीज हैं। में पुलिस के पिस्टल्स देखे होंगे। वैसे तो पिस्टल एक बिल्कुल हुँ, ऑर्डिनरी सी चीज है, और अगर पुलिस ऑफिसर्स जी, की बात की जाए तो इनके पास हर वक्त एक ना एक पिस्टल जरूर होता है। लेकिन क्या आपको पता जी, है कि पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के लिए इन पिस्टल्स को बनाया कैसे जाता है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे जी, हैं इसमें पुलिस ऑफिसर्स की पिस्टल की प्रोडक्शन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैक्ट्री के जी, इंजीनियर्स कंप्यूटर पर पिस्टल का स्ट्रक्चर और डिजाइन तैयार करते हैं। इस प्रोसेस में छोटी से जी, छोटी डिटेल को मद्देनजर रखा जाता है ताकि आगे चलकर जी, नेक्स्ट लेवल का पिस्टल तैयार हो सके। इसके बाद वर्कर्स पिस्टल की बॉडी तैयार करते हैं। वैसे तो पिस्टल को बनाने के लिए फैक्ट्री में एडवांस मशीन्स भी मौजूद हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादातर काम वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं। पिस्टल की बॉडी को बनाने जी, के लिए सबसे पहले इसका लोअर पार्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर इसके बाद जी, अपर पार्ट को। वेल, इस पिस्टल को स्टील हाँ, से तैयार किया जाता है। स्टील को पिस्टल की शेप जी, में काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं। इवन के वर्कर्स हर स्टेप के साथ साथ इसके पार्ट्स की एक्यूरेसी को बाकायदा स्कैनिंग के जरिए चेक करते हैं। इसके बाद इन पार्ट्स के जी, अंदर मैकेनिज्म फिट करके इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। वर्कर एक एक पिस्टल को जोड़ने के बाद इसका लोडिंग सिस्टम और दूसरे पार्ट्स को तसल्ली से चेक करते हैं और इसे हर तरह से जी, परफेक्ट बनाया जाता है। फिर इन्हें पॉलिश किया जाता जी, है और इन पर ग्रिप्स भी लगाई जाती हैं। इसके बाद इन पिस्टल्स जी, में बुलेट्स डालकर टेस्टिंग होती है, और जब पिस्टल हर तरफ जी, से ओके हो जाता है तो फिर इन्हें बॉक्सेस में तो सेल कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमने बहुत सारी ब्रेटा गन्स, रिवॉल्वर्स और काफ़ी सारे गन्स के नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन हमने बहुत सारी गन्स बनते हुए देखा है और 5-7 हज़ार, 10 हज़ार में गन्नें खरीदते हुए लोगों को भी देखा है कि जहाँ पे पेशावर में मिलती है। लेकिन आप मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक रिस्क है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान मुबश्शिर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।